हेलो हेलो गाइस, गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जसविंदर ब्लॉग्स कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। में इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है, हमने आपको बताया था कि जो 5 रूल्स जो इम्प्लीमेंट होने के लिए अनाउंस हो चुके हैं, तो उनको लेके काफ़ी क पैनिक मोड चल रहा है। तो हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल हलचल है वो होनी शुरू हो गई है। स्कॉटलैंड के पीएम ने तो पहले ही अपनी स्टेटमेंट रख दी थी। अब जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने भी इस गवर्नमेंट को काफ़ी कुछ कहा है, काफ़ी अपोज़ किए इन रूल्स को और ये बोला है कि क्या कोई प्यार करना बंद कर देगा? क्या कोई किसी को शादी करके यहाँ नहीं ला सकता? तो ये चीज़ें अब गवर्नमेंट क उस चीज़ में गिर चुकी है, उनके ऊपर लॉट ऑफ प्रेशर है। अब उनको ये सब करना ही पड़ना था। तो इसी बीच एक अच्छी जो न्यूज़ है, वो सुनने को मिल रही है। एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट ने अपने जो बातें रखी हैं, जो पीएम हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें कही हैं। तो वो सब जानने के लिए आपको वीडियो पे बने रहना होगा, वीडियो पूरी देखनी होगी और सबसे पहले अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें प्लीज़, ताकि हम आगे भी अच्छी वीडियोज़ बना सकें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर ज़रूर करें। करना। तो जैसे कि इंदर ने आपको बताया है कि पॉलिटिकल हलचल हो चुकी है, तो अपने लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि स्पाउस वीज़ा जो है, जो मतलब जिनको भी अपनी स्पाउस वीज़ा लगाना है या फिर स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आना है, उनको अपनी सैलरी 38,700 जो है वो शो करनी पड़ेगी। तो यस। इस चीज़ को लेके यहाँ के लोगों ने भी काफ़ी मतलब उन्होंने भी काफ़ी वो भी पैनिक हो गए थे। उन्होंने भी काफ़ी कुछ बोला है कि अगर ऐसा होगा तो क्या हम लोग प्यार नहीं करेंगे, क्या हम लोग शादी नहीं या करेंगे? तो ये भी एक चीज़ उन्होंने बोली, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक पॉलिटिकल हलचल हो चुकी है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा सोचा और एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ट्रांज़िशनल अरेंजमेंट हम कुछ करेंगे। मतलब कि कुछ ना कुछ हम उसमें चेंजेस करेंगे। अब वो चेंजेस क्या करेंगे वो जल्दी ही शॉर्टली वो आपके सामने लेके आएँगे। जैसे ही लेके आएँगे आपको ज़रूर बताएँगे। पीएम ने ये बात कही है कि जो भी हमने रूल अनाउंस किए हैं, अभी हम उन पे जल्द ही कुछ चेंजेस लेके आएँगे। रूल्स तो हैं, हुँ, ये डिनाई नहीं कर सकते कि रूल्स नहीं है, रूल्स तो वैसे रहेंगे। क्योंकि हमें लग रहा है कि जो यहाँ के सिटीज़न हैं, ये उनको लेके बात हो रही है, क्योंकि इतनी सैलरी शो करना यहाँ के सिटीज़न के लिए मुश्किल है। तो मोस्ट ऑफ द जो कम्युनिटी है, वो बाहर से भी है, तो वो मैरिज मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि वो अपनी कम्युनिटी में ही करते हैं। जैसे हुँ, इंडिया के लोग इंडिया में ही शादी करते हैं, पाकिस्तान के पाकिस्तान में ही करते हैं, बांग्लादेश के बांग्लादेश में, ज़्यादा वहीं प्रेफ़र करते हैं। वहीं से वो शादी करके लेके आते हैं, जैसे कोई लड़की को करनी है या किसी लड़के को करनी है, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल थी। तो पीएम ने ये बात आर्टिकल में क्लियर कर दी है कि जल्द ही हुँ, हम ये सब लेके आएँगे, आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है और ये जो रूल्स हैं, ये जो आगे लोग आ रहे हैं, उन पे इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, जो पीछे आ चुके हैं, उन पे नहीं है। अब इस पे क्लैरिटी किस तरह से मिलेगी, ये हमें भी जानना है, क्योंकि जो पहले आ चुके हैं, उनके जब वो शादी करेंगे अप्रैल के बाद, जैसे कि मुझे एक कमेंट आया था हुँ, कि मैं अप्रैल यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट अपना वीज़ा स्विच करता है, शादी कर लेता है, तो अप्रैल के बाद क्या उसको भी ये रूल इम्प्लीमेंट होंगे? तो मैंने उसको लिखा था हाँ, ये इम्प्लीमेंट होंगे। उन्होंने पूछा था कि वर्क परमिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मैंने भी ये उनको कमेंट में रिप्लाई किया था कि वर्क परमिट मिलेगा, लेकिन अगर आप अप्रैल के बाद करते हैं तो आपको वो सैलरी शो करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर वो आपका स्पाउस हो जाएगा। और उसको यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए आपको ये शो करवाना है कि हमारे पास इनफ मनी है, इनफ पैसे हम कमा रहे हैं। हाँ, इस पे एक चीज़ कहीं न कहीं बेनिफिट पॉइंट ये है कि आप दोनों मिलके अपनी सैलरी का जो थ्रेशोल्ड है, कंबाइन करके शो कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर 1 साल का 20,000 पाउंड अगर सैलरी लेता हूँ, तो जसमीत लेती है 18,000 19,000, तो दोनों को मिला के 38-39,000 हो जाएगा। तो उसको आप शो करके उस क्राइटेरिया में जाके अपना जो अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो इंडिया से बुलाएँगे या किसी अनदर कंट्री से बुलाएँगे, उनको फिर अकेले पर्सन को ही शो करना पड़ेगा। दूसरा पर्सन तो होम कंट्री में होगा, तो उसके लिए तो वो उनको शो करना ही पड़ेगा। अभी तक इसकी क्लैरिटी पूरी नहीं है, जैसे ही आएगी आपको ज़रूर बताएँगे। तो बेसिकली उन्होंने इस आर्टिकल में ये चीज़ भी लिखी है कि काफ़ी सालों से जो ये है सैलरी क्राइटेरिया जो है वो चेंज नहीं हुआ है। नहीं हुआ था। 38,700 उन्होंने इसलिए क्राइटेरिया बढ़ाया है कि क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग सब एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ चुके हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सको, तभी उन्होंने ये सैलरी क्राइटेरिया रखा है कि आप यहाँ पर आओ तो आपको कोई कोई भी तंगी ना हो। आप हुँ, जितना भी अपना जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उसको आप पूरा कर सको। तो मुझे उन्होंने बोला कि हमने इसलिए इस चीज़ को लाया है। बट क्या हुआ, फिर लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया, तो फिर उन्होंने इस चीज़ को बोला कि हम शॉर्टली ही जल्दी ही इस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा वापस से सोचेंगे और वापस से सभी जो है जो भी अमेंडमेंट जो भी चेंजेस होंगी वो हम जल्दी ही आपको तो बताएँगे। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है गवर्नमेंट इसको कवर अप कर रही है।
ये कहीं न कहीं जो गवर्नमेंट ने बोला है कि जो काफ़ी टाइम से, हाँ, ये तो सच है कि यहाँ पे पॉलिसियाँ टाइम टू टाइम चेंज होती हैं। काफ़ी टाइम से जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो नहीं चेंज हुआ था। लेकिन जो गवर्नमेंट कह रही है कि हमने इस वजह से चेंज किया है, तो ये गवर्नमेंट अपने आप को कवर कर रही है, क्योंकि अब सब तरफ से प्रेशर आना शुरू हो गया है। अगर आपने इस तरफ से चेंज किया है तो 20 जो 18,000 यहाँ के सिटीज़न के लिए था, समथिंग था, तो उसको बढ़ा के 20 कर लेते, 22 कर लेते, 25 कर लेते। स्किल्ड वर्कर के लिए 26,000 को हटा के 32 कर लेते, 33 कर लेते। इतना डायरेक्ट डबल के आसपास करना, वो तो हमें नहीं लगता कि सही है। अब गवर्नमेंट गिर चुकी है इन चीज़ों में, तभी वो ये स्टेटमेंट रख रही है कि नहीं, हमने तो लिविंग एक्सपेंस के लिए किया था। तो ये लिविंग एक्सपेंस के लिए नहीं है। माइग्रेशन को तो पहले ये कंट्रोल कर नहीं पाए, क्योंकि माइग्रेशन खाली यहाँ इस तरह से नहीं आती है लीगल वे से, जो हम यहाँ पे पैसा अपना देते हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी की फ़ीस देते हैं, अपना जो भी यहाँ पे फाइल पुट करते हैं, जो भी उसका एम्बेसी फ़ी लगती है, सब इनको आता है। जो लोग बोट्स के थ्रू आ रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके, ये उनको क्यों नहीं देखते? ये लोग जो इलीगल हैं, ये उनको क्यों नहीं? इनके पास, गवर्नमेंट के पास हर चीज़ का डाटा रहता है। लेकिन वही है कि अब इलेक्शन आ रहे हैं 2025 में, तो उसको दिखाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया कि जो फैसले पहले लेने थे उन्होंने अब एक ही दिन में अनाउंस कर दिए। जो पीएम है हमारे, उन्होंने एक आर्टिकल में ये चीज़ बात रखी है कि जल्दी ही हम इस पे कुछ रिलैक्सेशन लेके आएंगे, कुछ आपको रिलैक्सेशन देंगे, चेंजेस करेंगे, लेकिन रूल्स तो रहेंगे। अब मैं देखते हैं कि वो क्या क्या रिलैक्सेशन देते हैं। बाकी जो केयर होम का वीज़े का, वो तो हाँ, फाइनल है कि इन्होंने वो स्पेशली मेंशन किया है यहाँ पर कि जो ये क्राइटेरिया है वो केयर होम या मतलब हेल्थ केयर वीज़े पे अप्लाई नहीं होता है। मींस वो तो डिपेंडेंट को वैसे ही नहीं, उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया, तो उनके लिए बिल्कुल। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, और इसमें लिखी है कि दिस इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रपोजल रादर देन बैकवर्ड। मींस कहीं ना कहीं उन्होंने लिखा है कि ये जो है यहाँ पर जो लोग आ चुके हैं उनके लिए नहीं जो है, आने वाले जो हैं आने उनके वाले, लिए होगा। बट कोई पूरी क्लैरिटी अब तक नहीं दी है। नहीं दी है कि ये जो आने वाले हैं, कौन से आने वाले हैं? हम्म, सिंगल पर्सन जो आया है, जिसने पीछे शादी करी हुई है, वो जब दूसरे को बुलाएगा उसके लिए हैं, या फिर जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो नए बंदे आ रहे हैं, उनके लिए हैं? ये भी प्रेशर था लोगों का गवर्नमेंट पे, तभी गवर्नमेंट ने ये आर्टिकल पब्लिश किया, नहीं तो इस पे भी कोई क्लैरिटी नहीं आनी थी, सीधा रूल ही इम्प्लीमेंट होने थे। तो ये अब देखने का हमें भी है कि क्या-क्या चेंजिंग होती हैं, क्या-क्या यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलती है। केयर होम का तो क्लियर है कि सैलरी क्राइटेरिया में वो नहीं आएगा। इंडिया से भी कोई बंदा वीज़ा ले सकता है, यहाँ भी ले सकते हैं बट कम सैलरी पे, बट डिपेंडेंट डिपेंडेंट को भूल जाए। अगर अकेले आना है, अपनी लाइफ में अकेले रहना है, तो फिर आप आ सकते हो इस वीज़े पे और यहाँ के जॉब कर सकते हो। कहीं न कहीं ये चीज़ें लाने से थोड़ा-सा लोगों में एक होप मिली है कि हाँ, अब कुछ ना कुछ गवर्नमेंट चेंजेस लाएगी, जिसकी वजह से उनको भी काफ़ी वो रिलैक्स हुए हैं। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या-क्या चेंजेस लेके आती है। अब वो चेंजेस अच्छे के लिए ही होंगी। तो एक अब आप सभी भी क्या है, एक रिलैक्स मोड पे आ जाओ कि कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर होंगी। अब वो सैलरी क्राइटेरिया कम करेंगे या जो भी करेंगे, जैसे भी जो भी न्यूज़ आएगी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारे और अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो ये जो मार्केट में बातें होना शुरू हो गई, अब हम भी जॉब पे जाते हैं ना, तो दिन में जो भी बंदे मिलते हैं अपनी कम्युनिटी के, तो जैसे ही गवर्नमेंट कुछ नया लेके आती है ना, जब कुछ भी बात होती है, तो फिर ये बातें होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अब सबके मुँह पे एक ही बात है कि हाँ, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन मोस्टली जो मुझे लग रहा है, ज़्यादा सिटीज़न के लिए यहाँ पे हाँ, रिलैक्सेशन ब्रिटिश होगी। सिटीज़न। जिनके लिए इतनी सैलरी, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट उसी पे उठा है, वही इनका वोट बैंक है, उन्हीं की तरफ से जो इनकी अपोजिशन पार्टी है उन्होंने ये बात उठाई। बाकी स्टूडेंट्स को लेके मुझे नहीं लगता है कुछ भी रिलैक्सेशन मिलेगी, क्योंकि इनको वही देखना है, बस वही जहाँ से इनको बेनिफिट मिलना है, वोट्स मिलने हैं, उनका ही देखना है। अब जो भी आएगा हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। एक अच्छी गुड न्यूज़ कहीं न कहीं है कि जो एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, तो ये जल्दी ही अनाउंसमेंट में चेंज हो जाएगा, और अगर अनाउंसमेंट में चेंज होगा तो जल्दी ही इम्प्लीमेंट भी हो जाएँगी चीज़ें। तो तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। हमारे मिलते चैनल को हैं सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, थोड़ी-सी भी अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो वीडियो में। में। तब तब तक तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।